Okay guys, so we are starting with this chapter पालकी bearers. Well, पालकी के कॉन्सेप्ट से आप लोग फेमिलियर होंगे शायद फिल्मों के द्वारा ही, क्योंकि अब तो हम लोग के यहाँ पालकी वालकी दिखता नहीं। पुरानी फिल्मों में आप देख सकते हैं पहले जो है कह सकते हो कि शादी के बाद जो है दुल्हन जब अपने ससुराल वगैरह जाती थी तो बेसिकली उसको कैरी करने के लिए जो है पालकी का यूज होता था। इसके अलावा जो बहुत ही रिच लोग हुआ करते थे वो भी ट्रैवल करने के लिए पालकी का यूज करते थे, और पालकी जो है लोग पालकी को जो है कंधे पर उठा के चला जाता था। एज यू कैन सी लाइक इन दिस पिक्चर राइट हियर, इट इज़ लाइक पालकी बेयरर्स कैरिंग अ पालकी ऑन देयर शोल्डर्स। तो इस पोएम में जो है पालकी बेरर्स का जो जॉय और प्राइड होता था इस न्यूलीवेड ब्राइड को ढोने का, उसको एक्सप्रेस किया गया है। ओके, सो लेट अस रीड दिस पोएम। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एक्चुअली। Lightly, oh lightly we bear her along, she sways like a flower in the wind of our song, she skims like a bird on the foam of a stream, she floats like a laugh from the lips of a dream. Gaily, oh gaily we glide and we sing, we bear her along like a pearl on a string. So well, that is the first stanza कि हौले 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 हम उसको जो है ढोके चलते हैं, और वो जो है फूल की तरह और वो जो है लहराती है हमारे गाने की हवा में जो है फूल की तरह। सो दिस इज़ ए सिमिली मतलब जहाँ पर कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं। जैसे उसका लहराना जो है, ऑफ कोर्स पालकी चलेगी तो पालकी जो है वो हिलती है, तो उसमें जो वो लहराती है डोलती है, तो उसको किससे कंपेयर किया गया है? तो हवा में जो फ्लावर जो मूव करता है ना उससे। और वो हवा भी कोई आम हवा नहीं है, वो उनके गाने की जो हवा है उसमें जिस तरह से फूल लहराते हैं, ठीक है ना, तो वो उनके गाने की हवा में जो है वो इस तरह से लहराती है जैसे कि फूल जो है वो हवा में लहराते हों। और सॉरी, लेट मी फ्रेज इट अगेन, लाइक वो जो है उनके गाने की धुन पर वो इस तरह से लहराती है जैसे कि फूल जो है वो हवा में लहराते हैं। She skims like a bird on the foam of a stream. वो जो है पंछी की तरह, स्किम मतलब ऊपर से छूते नहीं उड़ते हुए जाते हैं बर्ड्स। आपने वाटर बर्ड्स को देखा होगा कई बार कि वो जो है ऊपर अभी पानी के ऊपर से जब उड़ते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा पानी को टच करते हुए उड़ते जाते हैं, ठीक है, मतलब वो पानी में कम्प्लीटली डिप नहीं होते, डूबते नहीं है, बस पानी को हल्का छूते हुए निकल जाते हैं, बिल्कुल टच करते हुए। तो जैसे कि धारा के ऊपर जैसे जो है फोम तैरता रहता है, या फिर कह सकते हो कि सॉरी पंछी जैसे जो है धारा के फोम के ऊपर जो है स्किम करते हुए निकल जाते हैं, उसी तरीके से वो भी मूव कर रही है। शी फ्लोट्स लाइक ए लाव फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम, और वो जो है किसी सपने के होठों की हंसी की तरह जो है वो फ्लोट करती है। गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, हम खुश होके हम लोग ग्लाइड करते हुए जाते हैं, हम लोग गाते हुए जाते हैं, और हम लोग उसे ढोते हुए चलते हैं जैसे कि धागे में मोती जो है वो चलता है। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बेयर हर अलोंग, आराम से हम लोग उसको लेके जाते हैं। शी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, और वो जो है तारे की तरह जो है लटकती रहती है हमारे गाने के ओस में। शी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, वो जो है क्या कहोगे ज्वार के ब्रोज पर जो है, ज्वार के एज पर जो है वो चंदा की किरणों की तरह वो जो है चमकती है, कूदती है। शी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइज़ ऑफ ए ब्राइड, वो जो है किसी दुल्हन की आंखों से गिरने वाले आंसू की तरह वो जो है गिरती है सॉफ्टली ब्यूटीफुली। लाइटली और लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, आराम से हम लोग जो है ग्लाइड करते हुए चलते हैं और गाते हैं। वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग, और हम उसे जो है अपने साथ लेके चलते हैं जैसे कि धागे में मोती जो है वो लटकता हुआ चलता है, प्रिजर्व होके बिल्कुल प्रोटेक्टेड कंडीशन में। सो दैट्स द पोएम बाय सरोजनी नायडू, एंड लेट अस सी इफ वी कैन डू द क्वेश्चन आंसर्स एज वेल। हु इज हर इन द पोएम? इट्स अ ब्राइड. हु आर वी इन द पोएम? दैट्स द पालकी बेarer. And what do the following mean? Stays like a flower in the, sways like a flower in the wind of our song. It means basically, like the way, I mean, this line means how, like the bride sways in their music, in the song, sways with the songs that they are singing,
while carrying her, skims like a bird on the foam of a stream। किस तरह से जो है वो हवा में ही जो है हल्का हल्का ऊपर नीचे, क्योंकि जितनी बार आप स्टेप लेते हैं तो पालकी क्या होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर आता है, थोड़ा नीचे जाता है। दैट्स लाइक स्किमिंग। ओके, फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। यहाँ पर जो है एफर्टलेस मूवमेंट के बारे में कहा गया है कि भले ही वो थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए ऐसे ऐसे करके जो है पालकी का मूवमेंट होता है ना, थोड़ा ऊपर नीचे इस तरह से, तो भले ही पालकी का इस तरह से मूवमेंट होता हो, जैसे कि बर्ड जो है वो पानी में छू रही है, फिर उड़ रही है, फिर छू रही है, फिर उड़ रही है, लेकिन जो मूवमेंट होता है वो ओवरऑल बहुत ही एफर्टलेस होता है, राइट। बहुत ज़्यादा जो है उबड़ खाबड़ में जो है हिलना डुलना नहीं होता है। तो वही चीज़ है कि शी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। मतलब ये हो गया कि उसका जो मूवमेंट है, जो उसका जो जिस तरीके से ब्राइड की जो पालकी जो जा रही है वो इतनी एफर्टलेसली जाती है जैसे कि कह सकते हो कि ड्रीम में जो है कोई हंस रहा हो। What does the poet imply by the line we bear her along like a pearl on a string? मतलब कि हम लोग जो है उसको इस तरह से काफ़ी सहेज के हम लोग उसको लेके जाते हैं, जैसे कि धागे में जो मोती पिरोया होता है उससे क्या होता है, एक तो धागे की जो है वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है, और दूसरी बात यह है कि वो धागा जो है वो उस मोती को सहेज के रखता है। तो सिमिलरली जो है उस ब्राइड के होने की वजह से जो पालकी बेरर्स हैं उनकी ना सिर्फ वैल्यू ही बढ़ जाती है, बट दे ऑल्सो लाइक प्रिजर्व हर, दे प्रोटेक्ट हर। Describe the mood of the poem. Well, the mood of the poem is of happiness. What do the words glide and sing mean? Well, glide is of course like moving effortlessly, and sing means sing. Who, what is the pearl on the string? They're the bride. Okay, now a simile is a figure of speech that directly compares two things through some connective. For example, she falls like a tear. ओके, तो आपको जो है इस पोएम की सिमिलीज को लिस्ट करना है, एंड दैट्स नॉट अ टफ टास्क एक्चुअली। आई हैड ऑलरेडी पॉइंटेड आउट सम फॉर यू, राइट। स्वीज लाइक अ फ्लावर, स्किम्स लाइक अ बर्ड, फ्लोट्स लाइक लाफ, like we bear her along like a pearl on a string, that's another simile, and then like hangs like a star, springs like a beam, falls like a tear. So all these are examples of simile in this poem. So well, that's it for this chapter, and then we will meet again with the new chapter, which is a song for Jin Wai. Okay, well then, have fun. Bye bye.